प्रेरितों 7 अध्याय 55 से 60 तक लिख लिया। इसके आगे लिखो, स्वर्ग को खुला देखा, यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखता हूं। यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखता हूं। वो उस पर पथराव करते रहे, वो उस पर पथराव करते रहे। वो प्रार्थना करता रहा, वो प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु मेरी आत्मा ग्रहण कर। अगर हम 60 वचन पर ध्यान दें तो लिखा है, फिर घुटने टेक कर उसने ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत डाल, मत लगा। हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वो सो गया। मैंने बता दिया, समझा दिया आपको ये बातें। क्यों कहा उसने कि प्रभु ये पाप इन पर मत लगा? वो उनकी हेल्प कर रहा था तो किसी भी तीसरे नरक में ना जाए। रोमी उसका 8 अध्याय उसका 36 पढ़ो, में क्या लिखा है? मैं चीज और इससे जोड़ना चाहता हूं। सेवे के अंदर जो आप सेवा में करते हैं, ऐसे सेवे का ऐसा होता है कि हम लोग जैसे वध होने वाले भेड़े हैं, जैसे हमें हर रोज वध हो रहे। इस वचन को पढ़ लीजिए आप, रोमियो 8:36 पढ़े में क्या लिखा है? 36 जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान, हम वध होने वाली भेड़ों के समान है। सेव का ही कोई आसान नहीं है। हर रोज हमें वध होना पड़ता है, हर रोज हानि सहनी पड़ती है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसका नाम ऊंचा करने के लिए घट भी जाएंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे लिखो, हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने अपने अंतिम समय में भी, हम यहाँ पर देखते हैं कि अपने अंतिम समय में भी सेवा की, अपने उन भाइयों की मदद की, अपने उन भाइयों की मदद की जो उसको मार रहे थे। अपनी सेवके के बारे में पता होना चाहिए, हमें अपनी सेवके के बारे में पता होना चाहिए। संसार आज ईमानदार लोगों को देखना चाहता है। संसार आज ईमानदार लोगों को देखना चाहता है, जो पर्दे के पीछे भी अच्छा काम करें, जो पर्दे के पीछे भी अच्छा काम करें। यानी कि कोई मीडिया में या कोई उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो कोई देखे या ना देखे, वो अच्छा काम करे, प्रभु ले काम करे। हालेलुया, ताकि पर्दे के पीछे भी अच्छा कार्य करे। हम अगर ईमानदार नहीं तो, हम अगर ईमानदार नहीं तो ज्यादा जीवन नहीं। अगर हम ईमानदार नहीं है, अगर हम सेवके में ईमानदार नहीं चलेंगे तो फिर ज्यादा जीवन नहीं है। ईमानदारी से रहने से, अच्छा सॉरी देखो, एक कलीसिया में ईमानदार रहने से बढ़ोतरी होती है। नीति वचन 3 अध्याय 7 और उसका 8, नीति वचन 3 अध्याय 7-8, हमें अपने समझ का सहारा नहीं लेना, हमें अपने समझ का सहारा नहीं लेना, परमेश्वर जो सेवा दे उसे करना है।
परमेश्वर जो सेवा दे उसे करना है। लिख लिया? हम आज्ञाकारी हैं तो चंगे रहेंगे। हम आज्ञाकारी हैं तो चंगा रहेंगे। हम चंगे हैं तो दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। हम चंगे हैं तो दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। गिनती 14 अध्याय 1 से 9 पढ़ो। यहां पर क्या लिखा है? मंडली चिल्ला उठी और रात भर वह लोग रोते ही रहे। सुनना ध्यान से। अब यहां पर क्या घटना घट रही है आपको भी केयरफुली ध्यान से सुनना है। हालेलुया, जोर से बोलो बेटा। तब सारी मंडली चिल्ला उठी तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वह लोग रोते ही रहे। और रात भर क्या करते रहे वो लोग? रोते रहे। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। सुन रहे, ये क्या कर रहे हैं? सारी रात रो रहे हैं और पुकार रहे हैं। किसके ऊपर? मूसा और हारून। किसके ऊपर? मूसा और हारून पर। क्यों पुकार रहे हैं ये लोग? आगे बोलो। भला होता, सुनिए क्या कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से क्या कह रहे हैं? भला होता कि भला होता। क्या? भला होता, भला होता। भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। देखो कह रहा है भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। अब प्रॉब्लम क्या है इनकी? आगे कार्य नहीं किया। मूसा क्या कह रहा है? इनके समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कह रहे हैं? भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। और एक समय ये था, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, ये मिस्र में रहकर चिल्ला रहे थे। क्या कर रहे थे? ये चिल्ला रहे थे, हे प्रभु हमारी सुक्ति ले, हम मर गए। क्यों? क्योंकि वो इनसे मिस्री लोग ईंटें बनवा रहे थे, सही मजदूरी दे रहे थे, ऊपर से कोड़े बरसा रहे थे, मरे जा रहे थे। तब ये चिल्लाते, प्रभु यहोवा परमेश्वर बचा। और अब क्या कर रहे हैं? ये पहले भी चिल्ला रहे थे, दुख में थे, अब सुख में। अब दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, सुख में भी क्या बोलेंगे? बहुत बुरा हाल है। सुख में भी क्या कहेंगे? वो बहुत बुरा हाल है। और दुख में भी बहुत बुरा हाल। ऐसे लोग आज भी आपको देखने को मिलते हैं। जब दुख आएगा, परमेश्वर तू कहां है, चिल्लाएंगे। जब परमेश्वर कोई भी रास्ते खोल देगा, खुदा के दासों के द्वारा आशीष दे देगा, फिर ये दासों के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। ये भी दासों पर चढ़ाई करेंगे। किसके ऊपर? परमेश्वर ने मिस्री को निकाले, किसको भेजा? मूसा को। हारून। अब ये क्या करेगा? जी पढ़िए। जहाँ इस जंगल में ही मर जाते। जोर से पढ़ो, शुद्ध शब्द में, साफ साफ जोर से। भला होता कि हम मिस्र में मर जाते। भला होता कि हम मिस्र में मर जाते। अरे जब तुम्हें मिस्र में ही मरना था तो फिर चिल्ला क्यों रहे थे? मर जाते भाई। किसने बोला चिल्लाने के लिए कि प्रभु निकाल के लेकर आए? और आगे जहाँ इस जंगल में मर जाते। देखो क्या, चलो मिस्र में नहीं, जब मूसा को लेके आ रहे थे जंगल में, वही काश के जंगल में मर जाते। इतना कौन सा अत्याचार मूसा ने इनके ऊपर कर दिया। मन्ना इनको खिलाया है, पानी इनको दे दिया, इनको धूप लगी, परमेश्वर खंभा बन गया और बादल बन गया। इनको रात में रेगिस्तान का एरिया था, ठंड लगी, परमेश्वर खंभा बन गया इनके लिए आग का। अरे नलायक लोग हो, फिर भी कुड़कुड़ा रहे हो। इतने चमत्कार होने के बाद काश हम मिस्र में मर जाते, काश हम जंगल में मर जाते। ये आज भी आदमी का नेचर है, कुड़कुड़ाने का नेचर, कुड़कुड़ाते रहना लाइफ। कई घर में देखना ऐसे बुढ़ा बुढ़ी मिलेंगे आपको, सवेर से शुरू कर देंगे, जब तक रोटी का नहीं सोए कुड़कुड़ाते रहेंगे। नी दादी मंगोनी है काम करना, किथे गई सी, रोटी दे दे, तेन पता नहीं मैंने चाह देनी है,
मतलब सारा दिन कोई रब कर कुड़कुड़ाना, चाहे जितनी मेरी सेवा करें ना करें। बुजुर्गों ने भी आजकल बड़ा आतंक मचाया हुआ है। सही बता दो, सुन रहे? मतलब क्या नेचर है, क्या आदमी का क्या सिस्टम है यार। बहुत सारी बुढ़ियों को, बहुत सारे मैंने देखा पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रेयर करते हैं उनको, जैसे मान लो सवेरे मान लो बुढ़िया दुआ करती हैं। देखा ना कभी बुढ़िया को दुआ करते हुए? नहीं देखा? बुढ़िया देखा किसी ने? आशीष तुमने देखा कभी? किसे देखा? मैं बताता हूँ। दुआ करने बैठ जाएगी बुढ़िया से, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु तुम्हें भी चंगा किया, धन्यवाद धन्यवाद। कुड़िए दूध गर्म हो गया, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद तेरा, तू सारे घर में खुशहाली रखे, सानू आज के दिन दिखाया। कुड़ी देख रोटी बनी कि नहीं बनी, तेरे दादी ने रोटी दे दी, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। बुढ़िया की दुआ सुना, मतलब अपना काम भी जारी रखेंगे, दिमाग दुआ में नहीं है, कहीं वो प्रभु खुदा के साथ नहीं है, बस लोगों को दिखा रहे हैं कि बुढ़िया दुआ कर रही है ना। लेकिन ध्यान उसे कहाँ पे? पूरे कार्यक्रम अपने घर के काम पे ध्यान। ये भी दुआ है लोगों की। कई लोगों की दुआ का स्टाइल सुनना, ये दुआ प्रभु ने कहा कोठड़ी से जाकर दुआ करो, उतर हृदय में जाकर नकम्मे हो, ध्यान से सुनो दुआ करती है। तुमने घोषणा करनी है, शैतान मेरे पांव के नीचे है, तुम क्या बोल रहे हो? शैतान को सुन रहा है। लिखा है जो तुम सब निकालते हो ना वो आकाश में गूंजते हैं। अब ये शब्द गूंजेंगे तुम्हारे? ये कहां गूंजेंगे? कहीं गूंज रहे? बताइए। मुंह खोल के दुआ करो। बहुत तरीके कॉन्वेंट सिखाता जाऊंगा आप लोगों को। सुन रहे? कई लोग बोलते हैं, कई लोग माना आंखें खोल के दुआ कर ली, तराजू रहता है पास्टर को, तेरे को पता नहीं है रब दे हुजूर अखा बंद कर। क्यों भाई आंखें खोल के जरूरी नहीं होती क्या? आंखें क्यों बंद करते हैं हम प्रेयर में? ताकि हमारा ध्यान इधर ना लगे और प्रभु कोई चक्कर नहीं। अगर आप आंख खोल के भी दुआ कर सकते हो, अगर आपका ध्यान इधर उधर तो आंख खोल के भी दुआ कर सकते हो। पास्टर में लड़ाइयां मत कर लेना जाके, दुआ आंखें बंद कर ले पर हाथ उसी। सुन रहे? लेकिन एक चीज याद रखो, मुझे याद है, चलो बता ही देता हूं। अभी दुष्टात्मा तुम्हारे सामने आए, दुष्टात्मा वाला, सुन रहे? उसके सामने ने आंखें बंद दुआ करनी। कहीं भूत तकड़ा सा भूत आया किसी के अंदर और तुम दुष्टात्मा करके आंखें बंद, कई बड़ी कुछ ऐसी दुष्टात्मा होती है जो हाथ उठा लेती है। सुन रहे? दिमाग से बुद्धि से भी काम करना है। ऐसे पास्टर था एक, दुष्टात्मा आगे बड़ी तगड़ी मारधार करने वाली, आगे वो तो पास्टर गया और आंखें में लगा दुआ करे, पूरा चंड मारी, पास्टर की आंख खोल दी साहब। बिलीव करना, मैंने कभी ज्यादातर कभी भी दुष्टात्मा के लिए मैंने दुआ करी, कभी आंखें नहीं बंद करी मैंने। सुन रहे? एक बार हमारे नरेश्वर भाई पास्टर नष्ट, वो दुआ करने के लिए गए, बंदा रोड लेके ओ ऊपर ना रोशना नहीं, जैसे रोशनदान बड़ा हुआ अपना ये ऐसे, उसमें बैठा फिट होके। तो नरेश पाल को बस खास गिफ्ट था दुष्टात्मा निकालने का, और नीचे आ, वो नीचे आ गया, कुछ नहीं करा उसने, लोहे की राड ठाई और सीधी सिर में धरी, आंख न तक कुछ नहीं। नरेश्वर हट गया, बच गया। इन्होंने वक्त तक नहीं करी, स्कूटर था उस टाइम, स्कूटर उठाया सीधे घर और बोल के आगे को चर्च में लिया। सुन रहे क्या? हंसी वाले बता रहा हूँ, दुष्टात्मा से। और आए हंसे जाए दोनों भाई। मैं कहा भाई क्या हो गया? तो बड़ा तना चमत्कार, बड़े हंस रहे आप, मेरा पूछ रहे राजेश बच गया, आ जा
तरह से घटना हुई, कहते उसने पूछा आया ना आ, सीधा कर रोड सिल में मारिया, कोई शुक्र करो बच गया, साइड हो गया। कह रहा भाई किस संडे उसने आया। मैं बोला चलो कोई बात नहीं। तो मैं सत्यनारायण भाई हमारे भाई थे, दुनिया में नहीं है इस टाइम, बड़े अच्छे भाई थे, बड़ा आवाज तकरीबन मोटा ताजा भाई था। तो फोटो दिखाऊंगा बस, फोटो में तो संडे को ऐसे ही बोल था छोटा, और वो आके पीछे और हमारी ड्यूटी लगा दी नेक्स्ट को लेके। कहता भाई खतरनाक बंदा, इसको हाथ नहीं करने बहुत मतलब मारधार करने की इसको बहुत वो है। हम भी नए नए मसीह में थे। कहता तूने एक तरफ सत्यनारायण में बैठा, एक तरफ तूने बैठा राजेश। कहता मैं प्रीचिंग करूँगा वर्षी में, तो मार बोल देता है, ध्यान रखना कभी किसी लेडी को जेंट्स को मार दे। बोलो ठीक है, हम बैठ गए। वो भाई जैसे ही वर्षी शुरू हुई साहब लाइट भाग गई, लाइट भाग गई, हम डर गए कोई अंधेरे में किसी कार ना चक दे। वो अचानक से तरह ऐसे करने लगा। अब हम तो चुकन्ने थे, एक बाजू मैंने पकड़ ली, नहीं एक लड़के ने पीछे लड़का बिठा रखा था, उसने बाजू पकड़ ली। और जिस टाइम थोड़ा हिला उला, अचानक से उसका एक गिट्टा सत्यनारायण के हाथ में आ गया, एक गिट्टा मेरे हाथ में आ गया। अब अंधेरे का टाइम, अब वो जी खतरा पड़ाई होगी उसके साथ, उन्हें सब पता नहीं, वो डर गया हमारे से, हम उससे डर गए। उन्हें सोचा मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है, और हमने सोचा हमारे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। पहले दहशत पाई। अब जी मैंने टांग पकड़ी, पूरा जोर लगा ऐसे, उधर से सत्र ने टांग पड़ा उसको, उसकी टांग में ऐसे पाड़ी दी। अब मेरे को पता चले। ऐसे एक शशि नाम में भाई था, उसने दे मुक के उसके हाथ से पकड़ी, इतना लाइट आई ना, इतने उन्होंने उसकी घंटी बजा दी। जैसे लाइट आई, अरे पूछा भाई मुंह से ना बोला जाए उससे, मेरे कोई ध्यान नहीं किसने पीट दिया। वो तो बाद में होता उसकी टांगे छोटी करके हमें क्या पता कितने किसी की टांगे, वो तो रोशनी से पता लगा ओके ओके। चर्च के बाद जैसे वर्षी कोई दुआ उसने नहीं टस से बस करा, तो चर्च से बाहर निकला, खुद ही बूट पारा अपने में गया। माँ भाई ठीक है। लाइफ में ऐसे दुष्ट लोग हाथ से बढ़ जाते हैं। ऐसे ही हमारा पास्टर एक बारी, मैं विजिट पे गया था, हमारा पास्टर था, तो कोई दुष्टत्म आई, उसने आके थप्पड़ मार दिया। मैडम ने मेरी लड़ी, मैडम ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे अपने पास्टर ने थप्पड़ मार दिया। मेरा खून बाढ़ देगा। मैं कहा अरे शाम को आएंगे दुआ कराने में, कहा आगे शाम को लेडी देखी मैंने, वो बेड से ऊंची मैं देख रहा है, सोफे के ऊपर बैठे दुआ करी। मैंने बताया मैं जानती नहीं, आगे खोल के दुआ करनी है मेरे को, ठीक है। और आगे एक्शन में, उसने तो क्या एक्शन में आना था, उससे पहले मैं एक्शन में आ गया, मारा बट के थप्पड़ बजे और गिरी सोफे के ऊपर से, बस गए थी। मगर ठीक है करी, हाँ मैं ठीक एक थप्पड़ में ओके रिपोर्ट। गुस्सा इस बात का, भाई खुदा के दास को तेरे इतनी हिम्मत हो गई, खुदा के दास को थप्पड़ मार दियो। उस टाइम बड़ा बचपन में था, हमारे अंदर नया नया जोश था और हाथ पटंगी बहुत चलती थी, बहुत ऐसे और भी तुम्हें सुनाता जाऊंगा टाइम टाइम पे। ऐसी दुष्टात्मा का सीन होता है, कई बार दुष्टात्मा आती है तुम्हें डराएगी, ऐसे करेगी, डरना नहीं है। हमने पढ़ा था ना, वो शेर की खाल में क्या है, कुछ नहीं, नथिंग, बड़े को मारेगा वो, कुछ कुछ बोलेगा, कोई डरने की आपको जरूरत नहीं। दुष्टात्मा चिल्ला रहा है, खड़े रहो आराम से, 2 मिनट में देखना उसको पता लगेगा इसकी से पसंद नहीं हो रहा, वो खुद शांत हो जाएगा। हालेलुया। बहुत सारी दुष्टात्मा से मेरे पाले पड़े, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता रहूंगा। जो स्टोरी सुना लग गया ना, ये हेल्प मिनिस्ट्री में से खत्म होने एक महीना। हालेलुया। क्या पढ़ा, 1 तो 2 से पढ़ा था नहीं पूरा यार, पढ़ो उसका भी। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। अब देखिए क्या कहता है परमेश्वर ने, क्या कहा, मूसा आप जाइए, इस्राएली मेरे बच्चे हैं, इनको निकाल कर लाइए और मैं इनको वो देश दूंगा जिसमें दूध की और शहद की नदी बहे, वो देश दूंगा। और ये देखो परमेश्वर की सोच हमारे प्रति क्या है, ब्लेस करने की, और हमारी सोच क्या प्रभु प्रति, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। हमारी सोच ये पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
ये हमारी सोच है, इनकी भी सोच है। क्या सोच है, ये पढ़ना जरा। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चों तो लूट में चले जाएंगे। ऊपर से पढ़ो 2 लाइन। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर, देखिए, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर तलवार से मरा देगा। अरे बेवकूफ, अगर तुम्हें मराना ही होता तो तुम्हें मिस्र से क्यों लेके आता? ओके, अगर तुम्हें किसी की कमी छोड़नी होती परमेश्वर ने, तो तुम्हें बाइबल स्कूल में क्यों लेके आता? और फिर इतना जबरदस्त बाइबल स्कूल, दुनिया का होली फायर बाइबल स्कूल, और फिर यही क्यों आते हैं? सोचो ना। सोचो, ऐसा बाइबल स्कूल है जहां लेटने की भी सुविधा नहीं है। ऐसा बाइबल स्कूल है जहां पे काम ही काम कराया जाता है। लेकिन जब उसकी स्टेडियम सुनोगे ना, तुम्हारे कान खड़े होते हैं, साथ में होते ही नहीं होते? बोला करो यस के ना। तो यहां पर क्या कर रहा है, क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर में तलवार से मरा देगा। कैसे विचार के लोग हैं? फिर इनके ऊपर कराना, गरीबों के ऊपर। ये तो नाम उसका मूसा चलेगा, बुरे हाल कर दिए मूसा के। मेरे से तो क्या लाठी के बाद लत्तर के पीछे। अरे तुम्हारे द्वारा इतने चमत्कार खुदा ने किए, तुम्हें अकल नहीं है? और आपको मालूम है, मूसा पूरे धरती का सबसे हलीम व्यक्ति गिना गया है, नंबर व्यक्ति गिना गया है। पता है इस बात का? धरती का नंबर व्यक्ति गिना गया है मूसा। और मैं सोच रहा हूं मूसा ही था जो इस्राएलियों को जेल गया। कोई और जेल नहीं सकता तुमको, इतने मतलब दिमाग खराब करने का काम था उनके। ये भी दिमाग खराब करने का काम था। परमेश्वर कह रहा है उस देश में लेके जाएगा हमें तलवार से, और हमारे 20 बच्चे लूटमार में चले जाएंगे। देखो, ये खुदा के प्रति इनका विचार। आज भी बहुत सारे विश्वासियों का जो विचार है वो शैतान के विचार रहते हैं, खुदा के पास तो मिलते ही नहीं। तभी वचन लिखा है, हमारे विचारों में और परमेश्वर के विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। इनका भी जमीन आसमान का फर्क था। और आगे बढ़ो, क्या लिखा है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश में लौट जाएं? देखो, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम गंद में फिर चले जाए? क्यों आए हम होली फायर बाइबल स्कूल में? हम तो चिट्टे लगा के लगे, ठीक है, लड़ाइया झगड़ों में मस्ती मार रहे थे, सिगरेटें भर भर के पी रहे थे, चोरियां कर रहे थे हम। कौन लेके आया बाइबल स्कूल में हमें? क्यों लेके आए? धोखे से भेज दिया। मुझे तो ये कहा था 2 दिन तू रह के आ जाना। मुझे क्या पता 2 दिन रहना पड़ेगा। विचार देखो, मुझे यहां फंसा दिया, खुद तो फंसे फंसे, हमें भी फंसा दिया। सवेरे मिलता दलिया, कितने बुरे हाल में आप फंस गए हो। बट ये ट्रेनिंग है। आगे बढ़ो, क्या लिखा? फिर वे आपस में कहने लगे, फिर वो आपस में कहने लगे, गुट बन गई, लड़कों गुट बन गई, कैसे बाइबल स्कूल से छुटकारा पाए? ये बताओ यार, चलो चुट्टा नहीं, पीढ़ी का जुगाड़ कैसे लगाए? माचिस का तो मैं लगा दूंगा चोरी करने के ऊपर से, पीढ़ी किससे मंगाए? यार तो फिर संडे को प्लानिंग करो, कलीसिया मेंबर को देखो कौन बीड़ी पी रहा है। और प्रॉब्लम तो ये है, ये चर्च से पहले कमरे बंद कर देते हैं, मिलने भी नहीं दे रहे, बीड़ी आए कहां से? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि बीड़ी के बिना मेरी पोटी नहीं आ रही। खाई जा रहा हूं, पता नहीं कहां जा रहा है। बहुत मुसीबत फंस गई। चलो, क्या तो रहा फ्रेंच कट वाला को जुगाड़ करेंगे, पर बीड़ी तो ये भी नहीं देगा मेरे को। ये जो लड़कियां भी सोच रही हैं,
मेरी माँ मुझे आलू का परोठा देती, इन तुम्हारे आलू बना दी, छील खाल तार दी, से 6 से 7 दुआ शुरू होगी। अच्छे वाले सो रहे थे, मुसीबतें फंसा दिया यार। ये नहीं, इनका भी हाल है। देखो क्या आगे बढ़ के क्या करे, फिर वे आपस में कहने लगे, फिर वो आपस में प्लानिंग करने लगे। क्या प्लानिंग? सुनिए इनकी भी नई प्लानिंग। आओ 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 हम किसी को अपना प्रधान बना लें ओए हो किसी ऐसे अमली को प्रधान बनाए जो हमें छुटकारा दे सके, ऐसे को लीडर बनाए जो बगावत कर सके इनसे, प्राइवेट स्कूल वालों से। अरे सब नशे छोड़ देंगे, कम से कम एक बीड़ी तो पिला दो। अरे दलिया तो बंद करो, कोई आलू का परोठा तो खिला दो। आओ हम लीडर बना। लीडर आप में पाए जाते हैं। अच्छा लड़कियां बोलेंगी पास्टर साहब को ये बात बोल, नहीं बोलेंगे लीडर को प्यार करें। लड़के लीडर को ऐसा लीडर तैयार करेंगे, बेवकूफ भी जुतियां तेरे को पड़ दे, तू जा। अब लीडर को बेवकूफ को पता नहीं है, ये कह दूंगा भाई तुम खुद कर लो जाके, मुझे क्यों बुला रहे हो? अरे वो क्या पास्टर साहब लड़के ये कह रहे हैं, तू इसी लगा लीडर बनती उतर की मेरी, है ना? कई भी लड़की भी धमकी मारेंगे, लड़के भी धमकी मारेंगे। मैं तो पास्टर राजेशपुर की बिल्कुल करीब हूं, मैं तो उसकी चर्च की मेंबर हूं, मेरे तो पावर बहुत है। इतना नहीं पता बाइबल स्कूल में किसी की पावर नहीं है। सुन रहे हैं? बाइबल स्कूल के अंदर सब बच्चे पास्टर राजेशपुर के लिए, हमारे स्टाफ के लिए, टीचरों के लिए सब इक्वल है, बराबर। कोई प्रधान नहीं है। सिस्टर अंजलि, शगुन बेटा, आओ हम लीडर बनाए। सबसे पहले इसको पिटवाए। लीडर मत बनना, वही पिटेगा जो लीडर बनेगा। ये मूसा नहीं है, सोच रहे मूसा तो वह सामने खड़ा है, ये फ्रेंच कटोरा बंदा खड़ा है। लीडरशिप मत दिखाना मुझे, आगे चलो। हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र में लौट चले। देखो क्या प्लानिंग लगाई है, और मिस्र को लौट चले। और आगे तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। कहता हो अमीरो अपना जीवन बचा लो, ओ लड़कियों तुमने जो अपने माँ बाप सूली भी चढ़ाए हैं ना, वापस लौट के आओ। मूसा रिक्वेस्ट कर रहा है, घुटनों के बल आगे पकड़ो, क्या हो गया? और नून का पुत्र यहोशू, अरे 2 लाइन ऊपर से वही से मूसा। तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। वो क्या जरूरत है उनको मुंह के बल गिरने की? उनको मालूम है ये पागल लोग हैं, इन पागलों को बचाना है। खुदा का आनंद क्या है? एक पास्टर को, एक आत्मा पाए पास्टर को पता चला है, वो खुदा के आनंद में तुम्हें लेके जाना चाहता है कलीसिया को। और कलीसिया कितने कमी है? गुट बना लेंगे। हमारा पास्टर तो हमेशा दसवांती गल करता रहता है। और कौन चलाते हैं मालूम है? जिन्होंने विश्वास कभी देना नहीं करता, कभी पास्टर प्रचार किया शराब पीना बुरी बात है, प्रॉब्लम किसको आएगी? जो शराब पी रहा है। विश्वास दो, तो विश्वास देने को कोई तकलीफ नहीं। जो नहीं दे रहे वो गुट बनाएंगे। आओ हम बगावत करें, पास्टर से पूछें क्या तू विश्वास ही मांग करेगा? मतलब मैं खुद तो कोड़ी हूं, 2-4 और कोड़ी बना दूं। कलीसिया में चल रहा है ये, एक कोड़ी पूरे चर्च में कोड़ी बना रहा है आस्ता आस्ता। पास्टर को पता ही नहीं, पास्टर कोड़ी के लिए दुआ कर रहा है, और वो कोड़े भरी जा रहे, हट ही नहीं रहा। ये बेचारे घुटनों में आ गई। सुनो कहता, सुनो भाई सुन लो। अब मूसा क्या बोल रहा है? आगे पढ़ो। और नून का पुत्र यहोशू और यपुत्ते का पुत्र काल। अब सुनिए, यहाँ पे कौन बंदे आ गए? 2
कुछ नहीं लो। मूसा आरून मेन लीड कर रहे हैं और साथ में कौन जुड़ गए? यहोशू और कालेब। भी याद रखनी बात है, दो बंदे और जुड़ गए इनके साथ। अरे भाई हमारे लीडरों को क्या हो गया? हमारे लीडरों को क्या हुआ? ये नलायक लोगों के सामने उठने टेक लिए इन्होंने, कपड़े फाड़ रहे अपने, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी आ गए यहोशू और कालेब, और क्या कर रहे हैं? पढ़िए। जो देश के भेद लेने वालों में जो देश का भेद 12 लोगों को भेजा गया उस देश का हाल जानने के लिए। फिर पता लगाओ उस देश की क्या पोजीशन है। 10 लोग आए, कहता भाई उस देश में मत जाना, बड़े भयानक लोग हैं, हमें मारे खा देंगे। बैड रिपोर्ट दी 10 लोगों ने। सुनने 2 लोग यहोशू और कालेब क्या रिपोर्ट दे रहे मालूम है? क्या रिपोर्ट दे रहे? पढ़ो। जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे। अब सुनिए, मैं पूछूंगा आपसे, यही चीजें समझिए बात। ये घुटनों के बाद आ गए, इन्होंने अपने वस्त्र फाड़ लिए। क्यों फाड़े वस्त्र? क्यों फाड़े वस्त्र? क्यों आ गए इनके साथ में वो? क्या पढ़ रहे हो आप? तो ये क्या कर रहे हैं? इनकी इसलिए आगे बोलते क्यों नहीं? समझ में आ रही? यही तो पढ़ा रहा हूं। मेन टॉपिक क्या हुआ? हेल्पिंग हिस्ट्री। ये इनकी हेल्प करने के लिए गए, यहोशू और कालेब हेल्प करने के लिए आ गए। आज चर्च में ऐसे लोग नहीं है यहोशू और कालेब की तरह कि अपने पास्टर के साथ खड़े हो जाए, बल्कि और नलायकियां करेंगे। हाँ, मिस्र को जाना बगलो, पंजाब में 2-4 मिनिस्ट्रियां फेमस है, ये मिस्र काम नहीं कर रही है। लौट चलो, इधर चलो, कोई झूठ नहीं छोड़ दो अपने पास्टर को, वहां जाओ। कितना आनंद हो रहा, कितने बड़े चमत्कार हो रहे। क्या चमत्कार? तुम्हें स्वर्ग में ले जाएंगे? क्या चमत्कार? प्रभु खुश कर पाएंगे? तुम्हारी बुलाहट क्या है, तुम्हारे कार्य क्या है, किस खुदा के साथ तुम्हें जोड़ा गया है, वो जरूरी है, या फिर भीड़ में जाना आपका जरूरी है? समझ नहीं आ रही। ये खड़े हो गए दोनों बंदे, इन्होंने कपड़े फाड़ लिए अपने, और क्या कह रहे हैं? पढ़िए आगे। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर जिस देश का हाल जानने को हम आए गए थे, वह अत्यंत उत्तम देश है। क्या बोला था उन्होंने? कोई तलवार नहीं है वहां, कुछ नहीं। वो बहुत ही उत्तम देश है, क्योंकि जो परमेश्वर हमारे लिए करता है वो सब उत्तम होता है। वो देश हमारे लिए उत्तम है। ओके, अब आपको परमेश्वर होली का स्कूल में लेकर आया, ये तुम्हारे लिए उत्तम है। तुम्हें लगता है कुड़कुड़ा रहे हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठंड बहुत है, कैसे नहाऊंगी मैं, कहां से पानी गर्म आएगा, मर जाओगे। मैं तब तक नहाता मर गया। मैं आज भी नहाया, कोट में आ गया, मर गया मैं। तुम्हें क्या पता मैं नहाया कि नहीं नहाया? नहीं नहाए कोई बात नहीं, प्रभु के लिए तो खड़े ना। प्रभु क्या कहा? पहले नहा के हाँ बोलेगा। फिर क्यों कुड़कुड़ा रहे? मैं नहाई नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मुझे हर बार बैठा के हॉल में सोना पड़ता। क्यों कुड़कुड़ा रहे? ट्रेनिंग में आप जहां से खुदा निकालना चाहता निकलिए आप बिना कुड़कुड़ाए। कुड़कुड़ाना एक मौत है, याद रखना मेरी बात। तुम मौत को बुला रहे, मौत आ जा, मौत आ जा, आ जा। क्लीसे में ही कर रही है। पास्टर के मुझे जितना तुम बोलोगे ना, बोलो पास्टर के मुझे जितना दिल खोल के बोलना है बोलो। मैंने क्या बोला? आप पास्टर को नहीं बोल रहे हो, आप यीशु को बोल रहे हो। बोलो यीशु। आपकी सांस से आपके प्राण किसके हाथ में है? उसी के साथ आप पंगा ले रहे हो। फिर बोला आ जा तेरे प्राण में ले लेता हूं आज ही रात। फिर जैम फिर ऐसे बड़े भागे
शामों दी मां उठ जा, शामों दी मां है ही नहीं। पंगा किससे ले रही थी? परमेश्वर। यही पंगा ले रहे हैं परमेश्वर से। ये सोच रहे हैं मूसा से लड़ रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। अरे मूसा ने आज्ञा मानी तो मैं लेने के लिए चला गया, कमांड किसका? परमेश्वर का। पीछे परमेश्वर कमांड है ना। अब ये सोच रहे हैं हम मूसा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मूसा को डिस्टर्ब नहीं कर रहे इसराइली लोग, परमेश्वर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सीखो ये चीजें। और आगे बढ़ क्या लिखा? यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है बचाकर उसे हमें दे देगा। तो क्या करो आगे? केवल इतना करो, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। उसने ये नहीं कहा मूसा के विरुद्ध बलवा ना करो। देखिए यहोशू क्या बोल रहा है, ये नोट करो बनते कर। तो मूसा के विरुद्ध बोल रहे थे ना वो, क्या मूसा को लेकर आया, लेकिन यहोशू क्या डाले उमार रहा है? परमेश्वर के विरुद्ध बलवा ना करो। तुम ये समझो ना मूसा के विरुद्ध जा रहे हैं, तुम परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हो। क्लियर कर रहा है यहोशू क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध बलवा ना करो। और आगे केवल इतना करो, केवल इतना करो कि यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। वो हमारी रोटी क्यों डाले? हमारा रोटी रोटी ठहरेंगे। आपकी प्लेट में रोटी आती है? आती कि नहीं? बोल रहा कुछ। जब आप उसको तोड़ते हो, कभी देखा आपने ना रोटी उठ के भाग लेती है, भाग जाती है रोटी आगे प्लेट में से? नहीं भागती। जब आप तोड़ते कभी इधर हो जाती है प्लेट से, कभी इधर हो जाती है। हाँ, क्या करती है रोटी? बताओ क्या करती है? आपकी प्लेट में रोटी है, क्या करती है वो? कुछ बोलती है नहीं। जहां मर्जी तोड़ो आप उसको, 4 टुकड़े कर दो, 6 कर दो, कुछ बोलेगी वो? नहीं। खा लो, चबा लो, चिल्ला रही है वो? ऐसे ही परमेश्वर उन लोगों को बना देगा तो उनको जो मर्जी करना वो नहीं चिल्लाएंगे। ऐसा है हमारा परमेश्वर। डरने की जरूरत नहीं है, दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है, विरोधी से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ऐसा बना देगा ना, आप ऐसे खा लो जैसे रोटी खा रहे। बहुत बड़ी बात समझा रही है। खुद मत लड़िए, कोई झूठ। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? छाया उनके ऊपर से हट गई है, छाया उनके ऊपर से हट चुकी है, और यहोवा हमारे संग है। खुदा हमारे साथ है। प्रभु तो गूंगा बहरा परमेश्वर नहीं है। कोड़े मारो, ये करो, धूप बत्ती करो, फलाने करो जी, फिर परमेश्वर उठेगा। और वो भी कहां उठेगा? उठेगा ही नहीं। हमारा परमेश्वर गूंगा बहरा परमेश्वर नहीं है। वो देखता है, वो सुनता है। उसे तुम्हारी बात को सुना जब तुमने चिल्लाया कि परमेश्वर हम मरे जाते हैं। खुदा ने अपने मूसा को भेजा, निकाल कर लेकर आ, मैं तेरे साथ में। मूसा कहता मैं क्या करूंगा? अरे तो चल तो सारे काम तो मुझे ही करने हैं। तो हमें भी और सेवकों को भी यही सोचना है, आज खड़े होना हमें, काम खुदा नहीं करते। बाइबल स्कूल में पास्टर देश स्कूल खड़ा होते हैं, काम अपने आप होते जाएंगे। खड़े तो हो जो जाके यार, खड़े नहीं हो जाना। उस देश में चले तो जाओ, मत तो जाओ। उस देश में जाके तुम खुदा अपने आप कर देगा। गए है नहीं, पहले तलवार से मर गए तुम, पहुंचे है नहीं, कुछ करा है नहीं, कुड़गड़ा पहले रहे हो तुम। क्या करेंगे जिंदगी में? क्या करेगा इंसान? बैड मैन है ना, सोच बैड, घटिया सोच। कभी भी वो खुदा के तरीके से सोचता, लेकिन प्रभु सोचता है कि इंसान मेरी तरह सोचना शुरू करे। हमारे अपने विचार होते हैं और हमारे विचार मौत के अलावा कुछ नहीं ला सकते, दुख के अलावा कुछ नहीं ला सकते। अपने विचारों को चेंज करके प्रभु के विचारों को आने दो। कुछ नहीं है तब भी मुस्कुराहट है, तब भी मुस्कुराहट है। किसी ने गाली दे दी तब भी मुस्कुराहट है, किसी ने बड़ाई कर दी तब
तब भी कोई सेहत पर असर नहीं होना चाहिए। आपकी मुस्कान, आपका आनंद हमेशा आपके फेस पे, आपके कानों पे दिखना चाहिए। कभी तुमने मेरे को देखा हो उदास बैठे हुए? पास्टर जय मसीह कभी देखा मुझे? आप बोलते जय मसीह कैसे है? ये 4 फालतू बातें तुम्हें सुना दूंगा, तुम लोग हंस के जाओगे, जाओगे। ये है लाइफ। आनंदित रहे। पता दोपहर रोटी मिलने वाली नहीं है, फिर भी रोटी आ जाएगी। हालेलुया। मेरे पास बड़ी थोड़ी टेस्टमनी है, मैं क्या बताऊं आपको। खुदा आपकी छोटी छोटी बातें चिंता करता है, छोटी छोटी बातें आप सोच समझ नहीं सकते कितनी चिंता करता है परमेश्वर में। और पूरा प्रदेश को होता और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। यहोवा हमारे संग है, डरने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जाता हूं, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ये लोग क्या करने आए? मदद करने। अब पकड़े जाए। इसी तरीके से हमने एक दूसरे की मदद करनी है। हेल्प मिनिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, एक दूसरे की मदद करना सीखिए आप। कोई बच्चे का दिल नहीं लग रहा, खुद आप बोलो कोई बात नहीं यार, प्रभु से बढ़कर क्या है, खुदा लेकर आया, खुदा की योजना है, देखो क्या योजना है। एक दूसरे को हौसला दो। और तुम्हारे क्या है? लड़ाइयां। कैसे तुम तो इस्राएलियों को फेल कर गए यार। नफरत से भरे पड़े आप लोग, किसी ने किसी का कुछ तो एंडरवियर गलती चले, ओए पता नहीं मेरा एंडरवियर है, बात आराम से बोल दे भाई, मेरा एंडरवियर है, वो दे देगा क्या? किसी का तौलिया इस्तेमाल करने के चक लिया, ओए मेरा तौलिया, आराम से तो बोल भाई मेरा तौलिया, आराम से तो होता है। कोई बहन ने किसी की चप्पल डाल ली, मेरी चप्पल कौन की हिम्मत कितना होगी। मतलब जले पड़े, शैतान ने जला दिया अंदर से, कोई प्यार है ही नहीं, खत्म, कुड़े पड़े हैं बिल्कुल। एक से एक जहरीला आदमी, काला सांप देखा ना, कोबरा, काले सांप, कोबरा, जहर से भरे पड़े, कोई छूले ये जहर उतारने के लिए पवित्र आत्मा दुनिया लेकर आया। होली फायर आग के साथ जहर उतारा जाएगा तुम्हारा, हर रोज उतारा जाएगा, और बाद में ऐसा बना के भेजेंगे, ऐसा सुथरा सा आनंद वाले व्यक्ति बना के भेजेंगे तुम लोग, और एक हफ्ते में सारा जहर उतार देंगे। 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, एक हफ्ते में सारा जहर उतार देंगे तुम्हारा। ऐसे सपेरे हैं हम, ऐसी बीन बजाएंगे, ऐसे बीन बजाएंगे बेटा, बीन में से नाचते बाहर आओगे, नाचते फिरोगे तुम लोग। ज्यादा बातें मत सुना करो। देखो परमेश्वर मिस्र से लाया, परमेश्वर मिस्र से लाया, आज्ञा न मानने के कारण 40 साल जंगल में घूमते रहे। परमेश्वर मिस्र से लाया, आज्ञा न मानने के कारण 40 साल जंगल में घूमते रहे। परमेश्वर हमें शैतान के चुंगल से निकाल लाता है, परमेश्वर हमें शैतान के चुंगल से निकाल लाता है। फिर हमें परमेश्वर की बात को सुनना है, फिर हमें परमेश्वर की बात को सुनना है। परमेश्वर ने उनके सामने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, परमेश्वर ने उनके सामने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, फिर भी वो कुड़कुड़ाने से नहीं हटे। हमारी लाइफ में विश्वासियों की वजह से होता है, खुदा हमारी लाइफ में चमत्कार करता रहता है, पर हमारा कुड़कुड़ाना बंद नहीं होता, और वही फिर एक दिन
नरक का कारण और मौत का कारण बन जाएगा। दिखाए फिर भी वो कुड़कुड़ाने से नहीं हटे। और मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। ये क्वेश्चन आएगा आपके पास। हाँ जी बोलो क्या? कुड़कुड़ाने से नहीं हटे। कुड़कुड़ाने से नहीं हटे। तुम कौन सा हटते हो? कुड़कुड़ाने से नहीं हटे। मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। अब क्वेश्चन आएगा आपके पास, पेपर में जो आएगा वो लिख लो क्वेश्चन। मूसा की मदद कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन है, लिख लो इसको। क्वेश्चन पेपरों में आएगा ये, और आंसर आएगा हारून, यहोशू और कालेब। इसका आंसर क्या आएगा? यहोशू। क्वेश्चन बोला है मूसा की मदद कौन कर रहा है? क्वेश्चन, मूसा की मदद कौन कर रहा है? आंसर हारून, यहोशू और कालेब, जो उस देश का हाल जानने को गए थे। हालेलुया। यहोशू और कालेब अच्छी खबर बने। यहोशू और कालेब अच्छी खबर बने। यहोशू और कालेब अच्छी खबर बने। हमें एक अच्छी खबर बनना है। हमें एक अच्छी खबर बनना है। वो 12 लोग भेजे, वो 12 लोग भेजे, पर 2 लोग अच्छी खबर लेकर आए। दो लोग अच्छी खबर लेकर आए। लिख लिया? हमारी कलीसिया में अच्छी रिपोर्ट होनी चाहिए। हमारी कलीसिया में अच्छी रिपोर्ट होनी चाहिए, ताकि लोग आपको कहें ये बच्चे कलीसिया में बहुत अच्छे हैं। हमारी कलीसिया में अच्छी रिपोर्ट होनी चाहिए। अब आगे लिखिए, सबसे बुरा काम जो हम करते हैं, सबसे बुरा काम जो हम करते हैं, अपने पास्टर की बुराई करना। अपने पास्टर की बुराई करना सबसे बुरा काम किससे क्या करती है? अपने पास्टर की बुराई करना। हमें प्रार्थना में मदद करना है, विश्वास योग्य रहना है। हमें अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना है, विश्वास योग्य रहना है, और बाजू बनकर पास्टर साथ काम करना है। अगर पास्टर डांटे भी तो हमने अपना स्थान नहीं छोड़ना। विश्वास योग्य रहना है और बाजू बन के रहना है, बाजू बने कार्य करना है। प्रेरितों का काम 11 अध्याय 27 से 30। प्रेरितों का काम 11 अध्याय 27 से 30 पढ़ना है। क्या लिखा है? जल्दी से फटाफट। प्रेरितों का काम 11 अध्याय 27 से 30। उन्हीं दिनों में जोर से पढ़ना। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। सुन रहे? कई भविष्यद्वक्ता अंताकिया से यरूशलेम को आए। और सुनिए, तो घर में नहीं बैठे रहे भविष्यद्वक्ता। अब ऐसा का प्रूफ आएंगे आपको। भविष्यद्वक्ता क्या सेवकाई है? क्या सेवकाई है? यात्रा के चलते रहना। और ये अंताकिया से कहां पे आए? यरूशलेम में आए। और बड़ी आज्ञा लिखा है, उनमें से अगबूस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया। सुनिए, अगबूस नाम का एक व्यक्ति जो भविष्यद्वक्ता है, उसने आत्मा की प्रेरणा से, प्रभु की आत्मा से बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल
कलुदिस के समय में वो अकाल पड़ा। आप सुनना, भिषुकता क्या काम होता है? यात्रा का, और फिर जो आने वाली बातें हैं उनको बताना। इसमें क्या कहा? पूरे संसार में अकाल पड़ेगा। कलीसिया में जाके बताया। कलीसिया ने क्या किया कि जहां जहां उन्होंने बोला अकाल पड़ेगा, जिस देश में अकाल पड़ेगा वहां हमारे विश्वासी हैं, उनके लिए मदद के लिए हमें चंदा इकट्ठा करना है। जो भी हमारी हेल्प हमने भेजना उन्हें तैयारी करनी पहले से। और हमारे इंडिया के भिषुकता किसी ने बताया कोरोना आना है, इनको अपना कोरोना लगा हुआ है, इन्होंने बताया? क्या बताना चाहिए इनको? ये कहते हैं परमेश्वर ने हमें भिषुकता बनाया, तो बताओ ना कोरोना आने वाला है, क्यों नहीं बताया हमें? झूठे भिषुकताओं, उसने तो साफ बताया अकाल पड़ेगा। इतनी बड़ी बीमारी आ रही है, इतना बड़ा देश हिल रहा है, तो भिषुकता को पता होना चाहिए ये बात। किस बात के भिषुकता हो? है ही नहीं आपको भिषुकता, कोई नबी, झूठे हैं ये। सबसे मेन चीज क्या होती है? मसीह की देह कैसे बढ़ोतरी होगी, ये भिषुकता का काम है। चेतावनी देना, बुरे जीवन से निकलो, प्रभु तुम्हारे जीवन ये करना चाहता है, ये है भिषुकता का। और एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं, जिन व्यक्तियों को प्रचार नहीं करना आता, जिन जिन लोगों को वचन की नॉलेज नहीं है, वो भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता। बिना वचन के आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वचन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि वचन आपके अंदर बैठेगा आके, और वचन परमेश्वर है। परमेश्वर का मुंह होता है भिषुकता, पता भी है तुम्हें? नहीं पता भिषुकता के बारे में? और जो छोटे मोटे पादरी लिखा लेते ना, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, चर्च लगाना बंद कर दो, घूम घूम के चर्च में जाया करो, पूरे संसार में घूमते फिरो, मसीह देखो, बोलो तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, पैसे मत इकट्ठे करो, पैसे तुम्हें वो दे देंगे भेंट। क्या बात सही बात है ना? तभी तो मसीह तरक्की करेंगे। हमारे बच्चे नाश हो रहे हैं, हमारे बच्चों को पता नहीं है, 2-2 साल से चर्च में बैठे हैं, उनको ये नहीं पता हम क्या काम करें। तो भिषुकता जाए ना चर्च में, छोटी कलीसिया में जाओ, गरीब कलीसिया में भी जाओ, बड़ी कलीसिया में भी जाओ, संसार में घूमो, बताओ बेटी तेरा काम है, बेटा तेरा काम है, ताकि हमारे बच्चे काम करना शुरू करें। अब उनको पता ही नहीं, बेचारे बाद में बैचलर हो चले जाते हैं। ऊपर से हमारे खुदा के दास इतने महान दास हैं, वो कभी स्टेज में नहीं आ देते। हमारा एक स्टूडेंट ट्रेनिंग करके, मैं नाम नहीं बोलूंगा पास्टर, वैसे ही बोल रहा हूं, समझ लेना बात को, पंजाब के अंदर वो गया, और जब उसने जाकर उस पास्टर ने उसको टाइम दे दिया, जब वो पवित्र आत्मा हमारी टीच किया, पूरा चर्च रोने लगा, बहुत बड़ा अनॉइंटिंग, लोगों में बेदारी आई, लोगों ने पछतावा किया। ऐसा मैसेज उस बच्चे ने दिया। हमारे स्टूडेंट को उस पादरी ने बाहर निकाल दिया चर्च से। वजह क्या? क्या वजह मालूम है? मेरे से आगे निकल गया, कहता मेरे से आगे निकल गया, मेरे द्वारा इतना काम हुआ नहीं, इसने पहले प्रचार में कलीसिया रुला दी। अरे वहां मैं होता, खुश होता, उस बंदे को इनाम देता। मैं कहता हूं आप मेरे बच्चे, पास्टर आशीष, आप लोग मेरे बच्चे हैं, मैं कहता हूं मैं कुछ भी नहीं, मेरे से आगे बढ़ो यार। क्या है राजेश को, आप मेरे से भी आगे बढ़ो, हिला दो शैतान को, धजीर डालो शैतान की, मुझे खुशी होगी। आज मैं बहुत से यहाँ पे 1-2 अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाऊंगा जो आपको टेस्टिमनी देंगे, यहाँ से निकले हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, आप सुन के हैरान रहेंगे। यही कि आप कितने बैठ के दोगे, सिर्फ नहीं देखना आप उनकी। हालेलुया। अब मैं वो ज्यादा आगे निकल रहे हैं, मुझे दुख होना चाहिए? अरे मेरी छाती ऐसा रहनी चाहिए कि मैंने पेड़ लगाया और दुनिया उससे फल खा रही है। आमीन। आप लोगों को तक इसलिए यहां पर लेकर आया ताकि आप फलदायक पेड़ बने, लोग आपसे ब्लेस हो। आमीन। कितनी खुशी होगी मुझे, कितनी हमारे टीचर जो आते हैं, कितनी खुशी होगी यार, हमारे टीचरों ने मेहनत की। बहुत सारे मेरे टीचर आते हैं बेचारे, कई हम अच्छी भेंट भी नहीं दे पाते, फिर भी अपना समय निकालते हैं। वो किस लिए निकालते हैं? उनको भी जरना है यार। हम लोग स्टूडेंट खड़े करें अच्छे, आज अच्छे लीडर की जरूरत है, अच्छे लीडर है नहीं, ऐसे पास्टरों में क्या इलाज करूं बताओ? तब चेलों ने निर्णय किया, उन्होंने क्या करा?
नहीं, उसने आगे भविष्यवाणी की, अकाल पड़ेगा। फट से उन्होंने डिसीजन लिया, तैयारी कर ली। क्या क्या तैयारी करी फट से? कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार, हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ जोर से भेजे। जोर। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता हम क्या पढ़ रहे हैं? इन्होंने क्या की? मदद की। आपका फर्ज है एक दूसरे की मदद करना। हालेलुया। आज हमारे इतने क्रिश्चियन क्या होता है, दुनिया भर में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है और रिच भी क्रिश्चियन है, लेकिन देने के लिए, खुदा के लिए पैसा निकालने के लिए। जब मैं फाइनेंस की पढ़ाऊंगा आपको, उसमें वो चीज मैं आपको उसको पूरा कर दूं, उसको जल्दी से। भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। हालेलुया। कुछ इकट्ठा किया और उन्होंने जहां काल पड़ना था उनको भेज दिया, भैया काल में तुम्हारे काम आएगा। ये हमारे भविष्यवक्ता बताते नहीं क्या होने वाला। हमारे भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी लग रही थी, एक्टर को बेटा हो गया, वो क्या बनेगा? उसका बाप भी शैतान का चेला, वो भी शैतान का चेला बनेगा। अरे भविष्यवक्ता, तुम शैतान के चेले तैयार कर रहे हो कि खुदा के चेले तैयार कर रहे हो? क्या लिखा वचन में? लड़कों की रोटी कुत्तों को मत दो। इसका मतलब समझते हो? लड़के कौन है? जो प्रभु के वचन मानते हो। कुत्ते कौन है? जो आदर नहीं करते। खुदा का आदर नहीं है, तुम उनको ब्लेस कर रहे हो। ध्यान देना पड़ेगा हम सबको। हालेलुया। देखो, हर एक अपनी पूंजी के अनुसार भाइयों की सेवा की। हर एक ने अपनी पूंजी के अनुसार भाइयों की सेवा की। भाइयों की दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 6, 7, 8 पढ़ो। यहाँ पर क्या लिखा है? पढ़ो फटाफट। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 6, 7, 8। हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार भाइयों की सेवा की। हमें अपने पास्टरों की भी मदद करनी चाहिए। हमें अपने पास्टरों की मदद करनी चाहिए। लिख लो। जब पास्टरों की मदद की बारी आती है ना, कलीसिया गड़ उठ जाते हैं कलीसिया के। और शादियों में तौबा तौबा, इतना पैसा लगाएंगे खुदा काम के लिए, मर जाएंगे उसी का। जब कहना ना पास्टर की मदद कर दो, देखो क्या हाल हो जाएगा। हालेलुया। मैं एक बारी अपने चर्च की बात सुना रहा हूं। हमारे चर्च मेंबर था, उसने क्या किया, मुझे बोला कि पास्टर जी अपने बच्चे का छोटा सा बर्थडे मना रहा हूं। गरीब परिवार था और उसने 5% ब्याज पे ले लिया पैसा। क्या बर्थडे मना रहा हूं? ठीक है भाई, कोई बात। मैं शाम को गया, 5-10 उसके रिश्तेदार बैठे सब। बस पास्टर जी दुआ करो, शुरू करो जी आप। मैं क्यों, जल्दी है? नहीं जी आप ऐसे चलो शुरू कर लो टाइम से। शुरू किया, गीत गाए, 50 सुना दिया। 50 में ऑफर दी उसने मेरे को। लात मारी करे जा, जल्दी जल्दी भेज दिया। उसके बाद फिर पता ही होता है आपको सभी विश्वासियों का, सबसे पहले कोई भी शादी की बात होती है, कोई प्रोग्राम होना है, किसी बच्चे ने बाहर जाना, पास्टर को बुलाओ, दुआ कराओ, 50 में भेंट देंगे तो दफा करो। उसके बाद अगला प्रोग्राम क्या चलेगा? शादियों में भी, बर्थडे पार्टी में, फिर एक बियर की पेटियां, शराब की पेटियां, मुर्गे सब रखे रहते हैं। फिर रिश्तेदार आते हैं, ताऊ चाचे बैठ जाएंगे, फिर महफिलें चलती है। महफिलों का दौर शुरू होता है। फिर उनका दौर शुरू हुआ। सवेरे मेरे पास फोन आया उस बंदे का, टेढ़ी आवाज, पास्टर साहब। मैं इसकी आवाज में बड़ी अच्छी आवाज थी, कल तो इसकी
आज दबसी की भगत, इतनी आवाज क्यों दब रही है? बस ये क्या आवाज बहुत दबड़ी थी, ताऊ ने आंख फोड़ दी। ताऊ ने आंख फोड़ दी, क्या होया? और जिस तरह यहाँ मीटिंग खत्म होए, थोड़ी सी ज्यादा होगी, ताऊ की लड़ाई होगी, शराब पी के ताऊ आंख फोड़ के बच गया। जब तुम आना आगे करता करोगे, आंखें फुड़वाओगे। पादरी को भेज दिया। शादियां भी है, क्रिश्चियन शादी में देखो आप, क्रिश्चियनों का देख लो, मसीह लोगों विश्वासियों को। पहले सबसे पहले आओ हम प्रार्थना करेंगे, पहला स्थान प्रभु को देंगे, बाकी स्थान सब शैतान का है ना? अब नहीं होता तो मुझे बता दो। पहले दुआ होगी, ओके होगा, फिर पूरे दुनिया के काम चलेंगे। है पी के शराब दे दे गेड़ा, दे दे गेड़ा, हट जाता हूं पछन है। वह शैतान आ गया, आजा मैं तुम्हें गेड़ा दूंगा। पता लगा ताऊ ने पैरालाइज हो गया। हाँ गेड़ा दे दिया, दे दे गेड़ा, दे दे गेड़ा, दे दे गेड़ा, दे दे गेड़ा। शैतान ने भी गेड़ा दे दिया, कहीं तो कहता दे दे गेड़ा, तुमने इंकार करा, दे दे गेड़ा, आधा गेड़ा दे गया। कोई ताऊ को दे, किसी ताई ने दे गया, क्यों जी? फिर लम्बा लम्बा करते। ये मेरी जगह शादी पढ़ने गया, शराब का काउंटर लगाया, ऐसा ही है मसीह लोगों ने। मैंने देखा बड़ी बड़ी पार्टी है, ठीक है। मैं गया, मैं पानी पूरी ले लूं, वो बंदा पहले से दे जुती है तेरे। उसको क्या था, पास्टर है, वहां रखते ना पुट्ठे, पानी पूरी बोतल से डाल के मैं आ गया। निकाह पढ़ दिया, कहते फीस, मगर वैसे तो मैं 10,000 फीस लेता हूँ, चलो आप जितना मर्जी दे दो। कह कि हमारे पास तो 2500 रुपये ले गए। देखो, जब पास्टर की बारी आई 2500 रुपये फीस दे रहा है, शराब का काउंटर लगा रहा है, क्या लाख रुपए की शराब पिला रहा है। ऐसे लोग सोचो कैसे पिटे खुदा के सामने जाके। पादरी को फीस नहीं देने को तैयार, लाखों की शराब पिला रहे। फिर पता क्या बोलेंगे, पास्टर साहब बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया, बाप की टांग टूट गई। काम जब तुम्हारे पुट्ठे हैं तो टांगा ही टूटेगी। शुक्र करो टांग टूट के बच गए तब, और उन्हें बचा लिया। टांग टूटी है, थोड़ा सा इसमें समझ लो, लिखा है परमेश्वर की ताड़ना को हल्का ना जानना। केयरफुली ले लो कि परमेश्वर को ताड़ना दी भी है, तुमने गलती की, उसको हल्के में मत लेना, आगे तो पछताव कर लो। ये हमारे मुस्लिमों का हाल है। आज मैं किसी पास्टर से मिला, एक पास्टर आया शादी में, पहले लाकर डांस कर रहा है, पादरी उससे किसी पादरी ने पूछा तू शराब पी ली? ये सबसे कहा ना मैं शराबी तो बनाई थी। पादरी शराब पी रहे, कहाँ गए हमारे पादरी? कहाँ गए? कौन सी टीचर है? कब यीशु मसीह शराब बनाई? कोई शराब नहीं बनाई यीशु मसीह ने। पढ़ो, अंधो बहरो बहनों को, यीशु मसीह ने कहा घड़ों में पानी भर दो और जाके पी लो। और जब उन्होंने पिया, क्या नजारा है! वो यीशु मसीह का जीवन का जल मैं हूं। वो जल क्या ऐसा था, उस जल के अंदर इतना नशा, इतनी पावर थी, वही जल तो हम पी रहे हैं। तब जब भूखे पैसे पढ़ाए जा रहे हैं तुम लोगों को, वो जल का नशा इतना तगड़ा है। पादरी शराब पी रहे, पादरी सिगरेट पी रहे। बहुत सारी संस्थाओं के पादरी चिट्टा चौका पालेंगे, इतनी बड़ी क्रॉस निकालेंगे, ठीक है, और उनके चर्चों में देखना एक बड़ा सा क्रॉस लगा रहता है, पता नहीं क्या नहीं होता है क्रॉस के पास बार बार लाके। मैंने आज तक पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं वो, मेरी पल्ले नहीं बड़ी बात, ठीक है, बड़ा। फिर बाहर जब क्लिशा सब चल जाएगी, इतनी भी सिगरेट निकालेंगे। थकान बहुत होगी ना प्रचार में। कैसे लोग हैं? पूछ लो जी आप, ओहो बेटा, ये खाना पीना आत्मा से संबंध नहीं रखता।
प्रचार के लिए कर देंगे पादरी। ये जो खाना पीना आत्मा से संबंध नहीं रखता, ये तो शरीर का खा लिया, क्या फर्क पड़ता है। तुम भी थोड़ी थोड़ी ला लिया करो, मैं भी लगाता हूं। बाइबल में लिखा है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। पता नहीं बाइबल पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, बस प्रचार कर जा रही है। और तुम ऐसे हो, सुनते रहते, मुझे बताते नहीं पास्टर विषय भी आज क्या विषय पढ़ रहे हैं, पढ़ो। क्योंकि अब मैं अर्थ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरी खोज का समय आ पहुंचा है। हाँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर पालूस यहाँ पर कहता है मैंने खुदा काम किया, मैंने अपनी दौड़ पूरी की, और अब मुझे क्या मुक्त पढ़ दो, जल्दी से पढ़ दो, पूरा नहीं होना। मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। उसके प्रकट होने पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आएगा, जो उसके लिए कार्य कर रहे हैं, उसके लिए अपने आप को दे रहे हैं। जब पालूस को मुकुट मिलेगा, आपको भी मुकुट, बस आपके मुकुट के अंदर जब आपको मुकुट मिलेगा, थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ देता हूं मैं, पता लगा एक मुकुट मिला आपको, सरदूत आया और मुकुट लगाया, पता लगा एक ही हीरा लगा हुआ है, कितना? और जब मेरे जैसा खड़ा होगा, पता लग रहा है मुकुट पूरा लदा पड़ा है, तुम्हें जलसी होगी। पास्टरों ने हमारे से बढ़ के काम करना है, और हमारे को एक ही मुकुट मिला, और इस बंदे को तो याद करो, अभी तुम जीवित हो, तुम्हारे पास फुल एंड फुल समय, अपने मुकुट को भर डालो हीरों से। सुन रहे कैसे भरे जाएंगे वो? जितनी आप आत्माएं बचाओगे ना, तुम्हारे मुकुट के अंदर बोझ बढ़ता जाएगा। वचन जितनी आप आत्मा बचा पाओगे। अब मैं कितने लीटर तैयार कर रहा हूं? छाती चौड़ी खड़े खड़ा प्रभु, बहुत चिट्टे वाले आए थे, बहुत मलैक आए, हिम्मत नहीं आ रही मैंने प्रभु, बस समझे आपके विषय को, और जितने भी आए प्रभु, हमने पूरी कोशिश की सबको एक अच्छा लीडर बनाने की। आमीन। आपको भी ऐसे बोलना, खुदा बाप परमेश्वर तूने होली बाइबल स्कूल में भेजा, और जो हम सीख के आए, बहुत सारी आत्मा को हमने बचाया, शैतानी कामों को हमने नाश किया। प्रभु जो तूने कहा, जो हमारी बुलाहट के में किया, तुम भी छाती चौड़ी कर खड़ा होना करो। प्रभु मैंने अपने पूरे काम किए, मेरा दुनिया में नाम नहीं था, पर आपकी बुक में मेरा नाम था। आमीन। हालेलुया। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका दुनिया में नाम है, पर किताब में हो सकता नाम ना हो। दुनिया जाने और आपको परमेश्वर जाने, ये सबसे बड़ी बात है। आमीन। हालेलुया। पढ़ दिया को लिख दिया, देख लो। हम ईमानदारी से हैं, हम ईमानदारी से परमेश्वर कार्य करेंगे, हम ईमानदारी से परमेश्वर कार्य करेंगे, तो हमारे लिए मुकुट है, तो हमारे लिए क्या है? मुकुट है। गिनती उसका 11 अध्याय 16 से 17, गिनती उसका 11 अध्याय 16 से 17, और इसके नीचे एक हेडिंग लिखो छोटी सी, छोटी से बड़ी सेवा। छोटी से बड़ी सेवा, ये हेल्पिंग मिनिस्ट्री में चल रहा अपना ये सब। जब भी आप हर रोज एक क्लास अटेंड करते हैं, आप जरूर लिखा करो ये बात कि मैं हेल्पिंग मिनिस्ट्री पढ़ रहा हूं, हेडिंग जरूर करना करो। छोटी से बड़ी सेवा पढ़ी है, क्या लिखा है? गिनती 11 अध्याय 16 और 17 पढ़ो, क्या लिखा है जल्दी से, अब सुनना ध्यान से। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली प्राणियों में से 70 ऐसे पुरुष
मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनियों और उनके सरदार है, और मिलाप वालों तंबू के पास मिलाप वालों नहीं, मिलाप वाले। तंबू के पास ले आ। अभी सुनो ध्यान से। अब यहाँ परमेश्वर मूसा को क्या कह रहा है? सुनना ध्यान से। मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन अभी भी। द्वारा से स्टार्ट करो, द्वारा से। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरानियों में से जो वे मतलब एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जो खुदा के बच्चे के लिए प्रभु के लोग हैं, जो वो कितने व्यक्ति, 70 ऐसे पुरुष, कितने चुनने हैं? 70 व्यक्ति क्या करते हैं? चुन लो। ओके, आप सुनो ध्यान से आगे। मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है। मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है। किसने कहा? कि वह प्रजा के एक मिनट, परमेश्वर ने किससे कहा? मूसा से। और मूसा ने क्या किया? 70 व्यक्ति इकट्ठे की। इकट्ठे किए। सुन लो ध्यान से, बी केयरफुली। और आगे, कि वह प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ। मिलाप वाले तंबू में हमको ले आ। जहां पर एक स्थान है जहां पर मिलाप वाले तंबू में प्रभु आता है, तो इन सबको 70 व्यक्तियों को वहां पर ले आ। अब क्या करने वाला प्रभु? सुने ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पास ले आ कि वह तेरे साथ जहां खड़े हो। जहां के वो मूसा तेरे साथ व्यक्ति किसके साथ खड़े होना है? मूसा के साथ। ओके, ध्यान है पूरा? यस सर। ओके, सुन। और आगे, तब मैं उतरकर तुझसे वहां बातें करूंगा। तब मैं उतरूंगा, इन 70 व्यक्तियों से बातें नहीं करूंगा। मुझे समझ लो, कहना तुझसे बातें करूंगा। जब परमेश्वर आपको लीडर बनाता है ना, तो परमेश्वर लीडर से बात करता है, प्रजा से बात नहीं करता। और आज प्रजा क्या करती है? पास्टरों से भी आगे निकली जा रही है। शैतान निकाल रहा है इनको पास्टरों से, आगे कलीसिया को। मैनू ये दर्शन आ गया, मैनू फलानी दर्शन आ गया, मैनू इतना आ गया। कोई दर्शन नहीं के अपने बताएगा ना दर्शन। 2034 में यीशु मसीह आ जाएगा, उसको भी दर्शन आ जाएगा। ये ऐसे दर्शन स्थान देता है किसी वचन से, कोई मिलते जुलते नहीं होते वचन के साथ। ऐ इनके अपना दर्शन भाई का दिमाग के, क्यों दिमाग का सेंटर में रहता नहीं है, सारे देश में दिमाग घूमता है। ठीक है, शैतान की बातों को पकड़ लेता है, रात में वो इनको दर्शन दे देता है। तू पहाड़ी चढ़ गई, तू पहाड़ी से गिर गई, मर गई, मर क्यों नहीं गई? आगे चलो। तब मैं उतरकर तुझसे वहां बातें तुझसे वह बातें करूंगा। और सुनिए मेन पॉइंट जो बताने जा रहा हूं। हाँ जी, और जो आत्मा तुझ में है। आप ये चीज नोट करो, मूसा जो आत्मा तुझ में है, उसमें से कुछ लेकर उनमें संभालूंगा। यानी कि जो आत्मा तेरे अंदर है वही आत्मा इन 70 व्यक्तियों के अंदर है। अब मैं आपसे एक बात क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या प्रभु पास और आत्मा नहीं है? तो फिर परमेश्वर क्यों कह रहा है मूसा जो तेरे अंदर आत्मा है वो थोड़ा थोड़ा मैं इनके अंदर डालूंगा? क्यों? क्यों? कोई बात बोलने का सबको अधिकार है। क्यों बोल रहा है ये बात? मूसा की मदद करने के लिए। मूसा का अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर 70 में डालेगा। क्यों? भी मूसा के जैसा काम करे। हाँ जी, मूसा की मदद होने के लिए। मूसा की मदद होने के लिए। ओके, राइट, बिल्कुल ठीक जा गया आप। ताकि ये 70 भी मूसा की तरह काम करे। हाँ जी, कौन बोला? ताकि वो मूसा का भार उठाए। सुने सुनाई में बहुत तेज है। सुनिए ध्यान से। मूसा को परमेश्वर ने एक दर्शन, एक लक्ष्य दिया। सुन रहे बात? मान लो मैं बाइबल स्कूल चला रहा हूं, मेरे अंदर क्या विषय है, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, आप लोगों के पास तो नहीं ना, पर जो विषय मेरे ऊपर ना वो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर खोल देगा। तो फिर जब मैं आपको कहूंगा ना, मैं बस कोई बात आपसे करूंगा, तो मुझे दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वो अभिषेक जो मेरे अंदर है ना, सोचने वाला, वही तुम्हारे अंदर कार्य करेगा। परमेश्वर क्या कर रहा है? मूसा का अभिषेक जो है इनके अंदर डाल रहा है। मूसा के अंदर जो परमेश्वर ने बोझ डाला ना, इसराइलियों सब क्या चलना, क्या काम करना, ये 70 व्यक्ति उसका बोझ उठाएंगे और ये 70 व्यक्ति मदद करेंगे मूसा की। समझ आ गई बात? इसलिए उसने कहा कि जो आत्मा तेरे अंदर है, जो अभिषेक मैं तेरे अंदर रखा है, जो बोझ तेरे अंदर रखा है, वही मैं इनके अंदर डाल दूंगा ताकि तेरा बोझ उठा ले। तो प्रभु क्या करना चाहता है? हेल्प मिनिस्ट्री लेना चाहता है। ऐसे ही प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की मदद करें। काम किसका बढ़ेगा? परमेश्वर। यही काम हम नहीं कर पाते, यही पास्टर आपसे में मिले काम नहीं करते। हम लोग एक दूसरे के विरोध में, हमारी टीचिंग नहीं मिलती। मैं बोलूंगा स्टेज पे आप बूट पा लो, पादरी का बूट पाने नहीं है, लड़ाई है हमारी। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। सुन रहे नहीं सुन रहे बात? तो यहां पर क्या चाहता है परमेश्वर कि इस्राएलियों की जो भी प्रॉब्लम है, ये मूसा अकेला ही नहीं बल्कि 70 व्यक्ति और खड़े कर दो जो मूसा का भार उठा सके। समझ आई बात? प्रभु भी ये चाहता है कि हमारा भार उठा लिया जाए, बांट दिया जाए और हम सब सिस्टम से काम करें, सिस्टम से बाहर ना जाए। और हमें क्या आदत पड़ी है? सिस्टम से काम नहीं करना, सारा काम पादरी करता रहेगा। सुन रहे? और बाद में पादरी को सांस चढ़ देगा। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पूरा पढ़ दिया 17 वचन, पूरा पढ़ दो। और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना ना तुझे अकेले भार ना उठाना पड़ेगा, बल्कि 70 व्यक्ति तेरे साथ उस भार को उठाएंगे। हालेलुया। लिखो यहां पर, परमेश्वर ने मूसा को 70 व्यक्ति बुलाने को कहा। फटाफट लिखो जल्दी, अब लंच होने वाला अपना। परमेश्वर ने कहा मैं इन्हें सामर्थ दूंगा कि ये तेरा भार उठा सके। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें इन्हें सामर्थ दूंगा कि ये तेरा भार उठा सके। ओके, हमें अपने पास्टर के साथ मिलकर मदद करना है। हमें अपने पास्टर की मदद करनी है मिनिस्ट्री के अंदर। बोझ नहीं बनना, दुखी नहीं करना पादरी को। पादरी तो पहले दुखी है बेचारे, तो बहुत दुखी कर लिया करो। एक तो शैतान के साथ फाइट लड़नी है उनको, एक कलीसिया से फाइट लड़नी है, एक और साइड के पादरी से लड़नी है। पादरी उनसे भेड़ लेकर उनसे लड़ाइयां लड़नी है। हम तो लड़ाइयां जो रह गए बस काम को करेंगे। हमें अपने पास्टर की भी मदद करनी है। रोमियो उसका 12 अध्याय 13 पढ़ो, में क्या लिखा है? जल्दी जल्दी फटाफट, मुझे सुन की बेल सुन की, टेंशन लो। रोमियो उसका 12 अध्याय 13 पढ़ो, फटाफट क्या लिखा है? पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, सुनिए ध्यान से, क्या लिखा है? जोर से पढ़ो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, यदि जो जरूरत हो उनकी, पवित्र लोगों पास्टर, उनको जो भी जरूरत हो उसमें उनकी सहायता करो। उनमें उसकी सहायता करो। कौन बोल रहे? प्रभु का वचन। और लोग, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? तुम पास्टरों क्यों दे रहे हो? बहुत सारे टीचर झूठे। ये राज की बातें हैं, राज तक रहने तक इन बातों को सुन रहे हैं। पास्टरों क्यों मदद कर रहे हो? अरे वचन में लिखा है। मैं तो बोल रहा, फिर जोर से पढ़ो तो रोमियो 12:13, जोर से पढ़ो। 12-13 पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। उनकी सहायता करो। प्रभु वचन बोल रहा है, पास्टरों की सहायता करो, पवित्र लोगों की सहायता करो। और आगे, बहुनाई करने में लगे रहो। बहुनाई करने में लगे रहो। हालेलुया। आज जो कहते हैं पास्टर को पैसा ना दो, पास्टर को विश्वास ना दो, ये शैतान के एजेंट है। अगर पास्टर को पैसा नहीं होगा तो कैसे काम करेगा? अगर आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज आप 40 रुपये बैठे हुए हैं, रोटी कौन, मेरा बुढ़ा खिलाएगा? मैं खिलाऊंगा तुम्हें? कहां से खिलाऊंगा? खुदा ने हमारे लिए बोला है। मैं पास्टर हूं, मेरे साथ लोगों को जोड़ा है, उनको प्रभु बोल रहा है कि बाबा तुम्हें पैसा दो। अगर वो आवाज को सुनेंगे तो खुदा से आशीष पाएंगे। और मैं तो सबको फिर कर रहा हूं ये बात के लिए,
अगर आपको लगता है तो हमें आप ईटीएच मिनिस्ट्री में बोइए, क्या दिक्कत है? ये सबसे बढ़िया स्थान है बोने का। यहां पर आपको 1000 गुना मिलना ही मिलना है। मैं चैलेंज साथ बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि ये भूमि ऐसी है। देखिए क्या जबरदस्त लीडर तैयार होने जा रहे हैं यहाँ पर। आमीन, हालेलुया। हम सब मिलकर शैतान की धज्जियां उड़ाने वाले हैं, और जो हमारे योद्धा बनने में पैसा लगाएगा और जितनी आत्माएं आप लोग बचाओगे उसका भी हिस्सा बनेगा। तो इससे बढ़िया स्थान कौन सा है तुम्हारे पास? यहां बो ना। आमीन, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति जब बोलता है पास्टर को ये नहीं देना, ये समझ लेना शैतान का दूत है ये, उसको वचन से ढालो चिटन। कहता भाई ये क्या लिखा हुआ है? पवित्र लोग कौन है? परमेश्वर के दास लोग। पास्टर को बोला जाता है पवित्र लोग। ध्यान रखना इस बात के लिए। प्रजा पवित्र